अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हफीज शेख की शिकस्त पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐवान से एतमाद का वोट लेने का बड़ा फैसला। सदर को इजलास बुलाने की एडवाइस आज दी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान हौसले से अरकान की बातें सुनते हैं। अगर कोई नाराज था तो खुलकर सामने आता। जमहूरियत के अलंबरदार ही जमहूरी कदरों के कातिल बन गए। इलेक्शन कमीशन भी शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम रहा। जो विक्ट्री है, हमारे जमहूरी मुतालबात हैं, उनके बारे में अवाम की जो मुआशी सूरत हाल है इस वक्त, उस प्रोग्राम का भी नाकामी है। आज के बाद इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये हुकूमत के अपने मेंबरान के भी मुताबिक। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हफीज शेख की नाकामी पर वज़ीर आज़म इमरान खान के पास इस्तीफ़ा ही वाहिद रास्ता बचा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की यूसुफ रजा गिलानी के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमहूरी तरीके से सेनेट इलेक्शन लड़ा और शिकस्त दी। पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। यूसुफ रजा गिलानी की फतह ऐवान का इमरान खान पर अदम एतमाद है। मईशत तबाह करने वाले आटा और चीनी वोट चोर कौम और खुद अपनी जमात के सामने बेनकाब हो चुके। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर PTM और अवाम को मुबारकबाद। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, PTI के अपने ही लोगों ने दबाव के बावजूद चीनी और आटा चोरों को वोट देने से इनकार कर दिया। अवाम के नुमाइंदों ने अपना मैंडेट वापस छीन लिया। झुकने और बिकने से इनकार करके नून लीग के अरकान ने नवाज शरीफ के फैसले और बयानिए का मान रखा। इमरान खान ड्रामे ना करें, इस्तीफा दें और असेंबलियां तहलील करें। PTM इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान का मुतालिबा। कहा कि सेनेट इंतखाबात में हुकूमत का जाली चेहरा बेनकाब हो चुका। अब मुल्क में नए इंतखाबात के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये जो इस्लामाबाद का रिजल्ट आया है, ये बिल्कुल उसी मौकफ की तायीद है जिसके बारे में इमरान खान बार बार कहते रहते थे। अपोजिशन ज़मीरों की सौदागर है। इस्लामाबाद का नतीजा इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद है। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के तमाम ख़दशात दुरुस्त साबित हुए। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। मुराद सईद बोले, अली हैदर गिलानी की वीडियो ने साबित कर दिया कि ओपन बैलेटिंग ज़रूरी है। सेनेट इलेक्शन में बड़ा अपसेट। PTM के यूसुफ रजा गिलानी के हाथों हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को 5 वोटों से शिकस्त। यूसुफ रजा गिलानी ने 169 और हफीज शेख ने 164 वोट लिए। 7 वोट मुस्तरद। खवातीन की नशिस्त पर PTI की फौजिया अरशद कामयाब। ऐवान बाला में PTI अक्सरियती जमात बन गई। सेनेट में 15 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद PTI सेनेटर्स की तादाद 23 हो गई। पीपल्स पार्टी 20 अरकान के साथ ऐवान बाला की दूसरी बड़ी जमात। नून लीग 18 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। PAP का 12 नशिस्तों के साथ चौथा नंबर। सिंध असेंबली की 11 नशिस्तों में से 7 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। शहरी रहमान, सलीम मानवी बाला, ताज हैदर और परवेश खान सेनेटर मुंतखब। PTI के फैसल वाउटा और सैफुल्लाह बड़ो कामयाब। MQM के फैसल सब्जवारी और खालिदाती भी सेनेटर बन गई। खैबर पख्तूनख्वा से PTI के शिबली फराज और सानिया निश्ता सेनेटर मुंतखब। पीपल्स पार्टी के फरतुल्ला बाबर को शिकस्त। बलोचिस्तान से BAP के 5 उम्मीदवार कामयाब। JUI की 2, BNP मेंगल, BNP अवामी और ANP की एक नशिस्त। शहरियार आफरीदी की बड़ी गलती। बैलेट पेपर पर मोहर लगाने के बजाय दस्तखत कर दिए।
दोबारा वोट कास्ट करने की दरख्वास्त मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शहरियार आफरीदी से सख्त नाराज। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और ज़रताज गुल ने भी अपना वोट ज़ाया किया। कौमी असम्बली में वोटिंग के दौरान खुशगवार माहौल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐवान आमद पर शानदार इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की भी अरकान असम्बली से गपशप। वोटिंग के दौरान अपोजिशन अरकान की हफीज़ शेख से खुशगप्पियाँ। गिलानी की फतह के ऐलान पर हफीज़ शेख की उन्हें गले मिलकर मुबारकबाद। फैसल बाउडा सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के बाद कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्ताफी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल बाउडा की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत के दौरान वफाकी वजीर के वकील ने इस्तीफा अदालत में पेश कर दिया। फैसल बाउडा को नाअहल करने की दरख्वास्त गैर मौसर करार देने की इस्तदा। आर्मी चीफ से कमांडर क़तर अमीरी लैंड फोर्सेस की मुलाकात। पेशावराना और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल, दो तरफा दिफा और दिफाई ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मेजर जनरल सईद हसन ने इलाकाई अमन के लिए पाक फौज की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। मुल्क में कोरोना से मजीद 75 अफराद जाँ बहक और 1388 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 16,648 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 13,013 और केसेस 5,83,916 तक जा पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हफीज शेख की शिकस्त पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐवान से एतमाद का वोट लेने का बड़ा फैसला। सदर को इजलास बुलाने की एडवाइस आज दी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान हौसले से अरकान की बातें सुनते हैं। अगर कोई नाराज था तो खुलकर सामने आता। जमहूरियत के अलंबरदार ही जमहूरी कदरों के कातिल बन गए। इलेक्शन कमीशन भी शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में नाकाम रहा। जो विक्ट्री है, हमारे जो जमहूरी मुतालबात हैं उनके बारे में एक अवाम की जो मुआशी सूरत हाल है इस वक्त, उस प्रोग्राम का भी नाकामी है। आज के बाद इमरान खान को इस्तीफ़ा देना चाहिए, ये हुकूमत के अपने मेंबरान के भी मुताबिक। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हफीज शेख की नाकामी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास इस्तीफ़ा ही वाहिद रास्ता बचा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की यूसुफ रजा गिलानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जमहूरी तरीके से सेनेट इलेक्शन लड़ा और शिकस्त दी। पाकिस्तान के जमहूरी सफ़र का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। यूसुफ रजा गिलानी की फतह ऐवान का इमरान खान पर अदम एतमाद है। मईशत तबाह करने वाले आटा और चीनी वोट चोर कौम और खुद अपनी जमात के सामने बेनकाब हो चुके। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी पर पीटीएम और अवाम को मुबारकबाद। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा, पीटीआई के अपने ही लोगों ने दबाव के बावजूद चीनी और आटा चोरों को वोट देने से इनकार कर दिया। अवाम के नुमाइंदों ने अपना मैंडेट वापस छीन लिया। झुकने और बिकने से इनकार करके नून लीग के अरकान ने नवाज शरीफ के फैसले और बयानिए का मान रखा।